नमो हरन्तारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतममुनि मङ्गलं कुन्दकुन्दाख्योजयन् धर्मोऽस्तु मङ्गलम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यजुविद्यादर्पणाय ते मङ्गलमय मङ्गलकर्णवितरागविज्ञान नमोताय याते वै अर्हन्ताय यथार्थ और प्रशंसनीय सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। किसका? ये अनियोगों के भेद से भेद होते, इसमें कोई अंतर नहीं। यथार्थ और प्रशंसनीय सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। किसका? तो चरणान योग बहुत स्थूल जीवों के लिए कहेगा, देव साहस गुरु का। प्रथमान योग और चरणान योग में देव साहस गुरु का सिद्धांत। वैद्य का सिद्धांत, औषधि का सिद्धांत, परिचारक का सिद्धांत पहली चीज है। तभी इलाज प्रारंभ हो सकता है। जब यहां आ जाएंगे तब रोगी अगर ये कहे, भाई जी ठीक हो जाएंगे कि नहीं, हम हमारा रोग मिट जाएगा कि नहीं मिट जाएगा, ठीक हो जाएंगे कि नहीं, यानी ठीक होंगे कि नहीं। अरे भाई विश्वास रखो, कोई खास बात नहीं है, ऊपर ऊपर की ये थोड़ी सी तकलीफ है। सारे लेंस क्लियर हैं, सारे हार्ट क्लियर है, सब मतलब लीवर तिल्ली किडनी सब क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा रोग है, ठीक हो जाएगा। मतलब इसमें क्या कहना चाह रहे हो? वैद्य का विश्वास तो ठीक है, वैद्य जब कह रहा है तो अपना भी विश्वास रखो। क्या विश्वास? ये रोग हमारा स्वभाव नहीं है, स्वभाव नहीं है, इसलिए इस रोग का अभाव संभव है। थोड़ा सा धैर्य रखा जाए, अपनी इच्छाओं को रोका जाए, कुपथ सेवन न किया जाए, और थोड़ा सा पथ औषधि का विवेक पूर्वक सेवन किया जाए तो रोग बड़ी आसानी से मिट सकता है। क्यों? ये रोग हमारा स्वभाव नहीं है, और जो स्वभाव नहीं है उसी को परभाव की संज्ञा दे देते हैं। कर्णन योग की जब शैली आएगी तब कहेंगे देखो पाप के उदय से रोग हुआ है, तो पाप छोड़ोगे। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, भगवान का दर्शन भक्ति करोगे, भगवान के वचनों का पालन करोगे, दया करोगे, संयम पालोगे, शील पालोगे, संतोष रखोगे, आपका जीवन में अच्छा परिणाम रहेगा, अच्छी क्रियाएं रहेंगी, अच्छा व्यवहार रहेगा, बड़ी जल्दी आसानी से ठीक हो जाओगे। क्यों? पाप के उदय से रोग हुआ है तो पाप के टलने से रोग टल जाएगा। ये उपाय है, ये उपाय भी मिथ्या नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, ये भी एक उपाय है और प्रबल उपाय है।
जिसे वैद्य का विश्वास नहीं, औषधि का विश्वास नहीं, यानी क्या है, परिचारक का विश्वास नहीं है, जने काढ़ी में का बना दो, जने चूरण में का डाल दो, जने पुड़िया में का बांध दो। शंकाशील रहेगा निरंतर तो उसका सेवन मुश्किल होगा, फिर कैसे निरोग होगा। और जितने भी उपाय हैं, एक चर्चा सैद्धांतिक रूप से की थी कि देखो जो 5 समवाय हैं वो परस्पर सापेक्ष हैं, निरपेक्ष मत लेना उसको, निरपेक्षा नया मिथ्या, मतलब खुलासा तो करो। स्वभाव पुरुषार्थ सापेक्ष है, स्वभाव है, लेकिन बिना पुरुषार्थ के स्वभाव की प्राप्ति संभव नहीं है। खौलता हुआ पानी शीतल स्वभावी है, लेकिन शीतल करने के लिए अथवा शीतल बनाए रखने के लिए शीतल पानी उपाय रखना पड़ेगा। स्वभाव तो है, परंतु ऐसा भी एक स्वभाव है, वैभाव स्वभाव, कि अगर ये उष्णता के संसर्ग में आएगा तो गर्म हो जाएगा। तो जीव का स्वभाव है ज्ञान, जीव का स्वभाव है आनंद, जीव का स्वभाव है वीतरागता, समता, परंतु ऐसा भी एक वैभाविक गुण है जीव में, शक्ति का गुण का, कि यदि ये जीव पर के संसर्ग में आएगा तो इसको मोह उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा, खोटे निमित्तों में मोह बढ़े, परिवार की संगत, लोभ बढ़े, धन में दिए, ऐसा भी स्वभाव है उसका। आप नहीं चाहोगे तो भी अगर उस विपरीत वातावरण में रहोगे तो आपको मोह क्रोधादिक भाव, क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगत, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से कथन किए हैं। तो स्वभाव है, परंतु बिना पुरुषार्थ के नहीं निकलेगा। आपको कहा था घी, दूध में घी तो है करते रहो तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा, है? आपको पूड़ियां सेकनी है, दूध डाल दो घी की जगह, इसमें घी है ना, अरे घी 1 किलो है, दूध बने 10 किलो डाल दो, इससे थोड़ी काम चलेगा। है, परंतु उसको जमाए बिना, मथे बिना, निकाह तपाए बिना कैसे निकलेगा। आत्मा का स्वभाव है आनंद, परंतु वह आनंद बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के, बिना तपस्या के कैसे प्रकट होगा बताओ। जिस बिना नंजिंदाज सीजे तू रुलो या कीच में, एक घरो मत बिसरो करो ने आओ जमक बीच में, कहां तुम पड़े हो। और पुरुषार्थ भी भाग्य सापेक्ष है, निमित्त सापेक्ष है, काल अवधि सापेक्ष है। इसमें हमने आपको अनेकों दृष्टांत दिए थे प्रसंग प्रसंग पर। किसान के द्वारा बीज बोया जाएगा तभी फसल आएगी, और बोए जाने पर भी सींचने पर फसल आएगी, रखवारी करने पर, बाढ़ लगाने पर, नहीं तो खा जाएंगे सबरे पशु, फसल कुछ नहीं आनी। बह जाएगा पानी, सूख जाएगी फसल। बीज बोने के बाद भी आपको जहां जब सिंचाई की जरूरत है सिंचाई, निदाई की जरूरत है निदाई, जो वहां सिंचाई का महत्व है खेती में, वही महत्व भावना का है, चिंतन का है। और जो निदाई का महत्व है वही हमारा वेद विज्ञान का है। उखाड़ फेंको इसको, पर भावों को, स्वभाव की प्राप्ति होगी तो। लेकिन ये सब कार्य करने पर भी फल समय पर आएंगे,
फसल समय पर होगी। आप सोचो पहले हो जाए, पहले नहीं होगी। और समय पर होगी अगर ऐसा मान करके कोई निश्चिंत बैठ जाए, न बीज बोए न सिंचाई करे, तो कभी नहीं होगी। ऐसे काल अवधि के भरोसे बैठ रहे यार, जब होना है तब हो जाएगा, उसका कभी नहीं होगा। जब होना है तब हो, काय को विकल्प करते हो। हाँ बिल्कुल ठीक है, विकल्प नहीं करो, लेकिन उद्यम तो करो, योग्य उद्यम। 5 संवाय सापेक्ष हैं, ऐसे ये चारों लक्षण सापेक्ष हैं। सीढ़ी है, सीढ़ी पहली सीढ़ी पर ही पांव रखे रखो तो थोड़ी ऊपर पहुंच जाओगे, और पहली सीढ़ी पर भी पांव नहीं रखोगे तो फिर क्या होगा। हाँ, जिन्हें देव सास गुरु का श्रद्धा नहीं वो क्या करेंगे हैं। तो चरणान योग फिर आगे थोड़ा बढ़ाएगा, देव सास गुरु की भक्ति उपासना में लगाएगा। विश्वास रखो, लेकिन अंधविश्वास नहीं। अंधविश्वास बताए थे देव सास गुरु के हैं। तत्व अभ्यास नहीं करता, परिणाम की निर्मलता का उपाय नहीं करता, पाप नहीं छोड़ता, और बस केवल भगवान भरोसे। और कदाचित कोई काम बन गया सो बस छत्र चढ़ाएंगे, दीपक जलाएंगे एक शेर का, 108 परिक्रमा लगाएंगे, एक विधान कराएंगे, एक फलाना काम करेंगे। भैया ये सब ठीक है, लेकिन श्रद्धान सम्यक नहीं है तुम्हारा। पाप छोड़ोगे कि नहीं? जिद छोड़ोगे कि नहीं? लोभ छोड़ोगे कि नहीं? है? मतलब ये है, उस परिणाम निर्मल हो तब वे देव सास गुरु निमित्त होते हैं। अगर परिणाम निर्मल नहीं होंगे तो देव सास गुरु क्या करेंगे? वे ऐसे साक्षात करता तो है नहीं व्यापक भाव से। तो द्रव्यान योग में तत्वार सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहेंगे। भगवान के एक सीढ़ी आगे बढ़ाई। कर्णान योग में कर्म का उपशम होने पर सम्यक्त होता ये कहेंगे। दर्शन मोहनी कर्म और अनंतानवंदी कर्म प्रकृतियां, इन 7 प्रकृतियों का उपशम, 6 उपशम, 6 उपशम में समझ लेना, सम्यक प्रकृति का उदय वो अलग बात, स्थूल कथन का उपशम 6 उपशम हो मोह का, इन प्रकृतियों 7 प्रकृतियों का, तब सम्यक्त होगा। इसके बिना आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन अगर भीतर में कर्म का तीव्र उदय है तो नहीं हो पाया। ये कर्णन योग का जो कथन है वह हमें पुरुषार्थहीन नहीं बना रहा, ये हमें अधीर होने से बचा रहा। कर्णन योग समझने के लिए है, अगर समझेंगे तो हम विचलित नहीं हो पाएंगे। पंडित जी ने बड़ी सुंदर चर्चा लिखी है पहले अधिकार में। कमाना तो धन प्राप्ति का ही कारण है, परंतु पूर्व का कर्जा होने से कमाई दिखाई नहीं दे, ये अलग बात है। व्यसन तो बर्बादी के ही कारण है, परंतु पूर्व की कमाई रखी है तो वो दिखाई नहीं देती बर्बादी वर्तमान में, ये अलग बात है। ऐसे ही वर्तमान में तुम धर्म ध्यान करो, लेकिन कोई तीव्र कर्म का उदय हो तो आपको अनुकूलता नहीं बन पाए उस प्रकार की, वो अलग बात है। और वर्तमान में भले पाप रूप परिणमित हो रहे हैं,
और कोई अनुकूलताएं बनी हैं, बन रही हैं, खूब बढ़ती जा रही हैं, ये पूर्व पुण्य का उदय है। अगर इन बातों को नहीं समझा जाएगा तो जी करेगा हम तो धर्म कर रहे जी, क्या हो रहा। बहुत से लोगों को लंघन करा दे और विरेचन भी दे दे तो तमाम मल निकलता है। नहीं ये कुछ खाए रहे नहीं, निकल कहां से रहा, कुछ खाए तो रहे नहीं, निकल कहां से रहा है कि भैया ये पहले का जमा है। तो कर्म का उपसमादिक होने पर तो ऐसे भी सम्यक तो देखे जाते हैं जिनमें आपको तत्वार्थ सिद्धांत दिखाई भी नहीं दे, मोटे रूप से। काय कछ पढ़ाई है ही नहीं, कछ अभ्यास करो नहीं, फिर यंच गति में जटायु पक्षी को, हाथी को, सिंह को, अब ये कर्म आज ही उपदेश सुना गहरा सा एक दिन का, और बस तत्काल सम्यक्त हो गया। और सम्यक्त के साथ में कई जीवों को तो क्या कहें, देशव्रत हो गए, श्रावक हो गया, पंचम गुणस्थान आ गया। आगे कि नहीं आगे। और बहुत से लोग खूब पढ़ते रहते हैं और लोग प्रश्न भी करते हैं, साहब इतना पढ़ते हैं, सब समझते हैं, तो अभी यानी क्या हमारा काम ही नहीं बन पा रहा, स्वानुभव नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं है हम गलत हैं, हमने कहा गलत है ये तुम कैसे कह रहे हो कि काम नहीं हो रहा। अरे काम नहीं हो रहा, आदिश्वर महाराज को 1000 वर्ष तक केवल ज्ञान होगा तो वो गलत ही चरिया क्या, ये कोई मतलब रहा। उस पर्याय की योग्यता अपने समय पर स्वकाल में आती है। और कर्म का उपसमादिक अभी नहीं हो रहा, तीव्रोदय होगा तो नहीं हो पा रहे। तो इन बातों को समझने से अपने चित्त में धैर्य रहता है, दृढ़ता रहती है। हमारे मुंडाजों के 22 परिचयों में एक आदर्शन नाम का परिचय है। मतलब समय हो रहा है, काम कर रहे हैं, तो अभी काम नहीं हो रहा, तो कि ये तो अभी अश्रद्धान मत करना, ये लिखा होगा। कोई बात नहीं, बैठे जाओ, चलते जाओ, विश्वास रखो, स्थिरता रखो, लेकिन प्रमादी होकर के बैठे रहो ये नहीं कहा। अपनी कल्पनाओं से करते रहो ये नहीं कहा। द्रव्यान योग के जो तत्वार्थ सिद्धांत कहा उसके सापेक्ष है। मतलब ये कर्म का उपसमादिक होने पर भी जो सम्यक्त होता है वह तत्वार्थ सिद्धांत तत्व निर्णय पूर्वक ही होता है। भले बुद्धि सामान्य थी, और सामान्य बुद्धि होने पर कब ये कैसे बैठे, नींद आ रही है, भजनों नींद आ रही। अब कितनी देर भैया में आए, और कल भी थी और आज भी है। लगता ही नहीं है कि ये कुछ दोष हो रहा है। लगता नहीं है। ये बैठी कर रहे कुछ दोष नहीं है, क्या दोष कहें। दोष बाधे च मौनम, अपना दोष कहने में मौन, ये अर्थ थोड़ी लिखा है वहां। दोष बाधे च मौनम, अपना दोष कहने में मौन हो जा। हाँ, तो ये जीव कर्म के भरोसे रहे तो नहीं हो पाएगा, ये कहने का मतलब है। लेकिन जिस समय में तत्वार्थ सिद्धांत करेगा उस समय में कर्म का उपसमादित भी होगा, और कर्म का उपसम होगा तो तत्वार्थ सिद्धांत भी होगा, और तत्वार्थ सिद्धांत होगा तो देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत पहले ही होगा।
और देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होगा तो फिर तत्व श्रद्धान में देरी नहीं है, हो ही जाएगी। क्यों? जब उन व्यक्ति का भरोसा हुआ तो उसके वचन का भरोसा आएगा ही। नववें अधिकार में ये चर्चाएं आई, चारों लक्षणों का समन्वय। समन्वय माने हाँ, इनमें विरोध नहीं है, विविक्षा भेद है। मतलब नाना जीवों की अपेक्षा, नाना नयों की अपेक्षा ये कथन किए गए प्रयोजन की अपेक्षा। इनमें परस्पर विरोध नहीं देखना। हमने सवेरे दोपहर में क्या चर्चा की थी किससे? देखो भैया, अपन स्यादवादी हैं, शंकावादी नहीं है, संशयवादी नहीं है, स्यादवादी हैं अपन। अपेक्षित कथन को करते हैं और अपेक्षित कथन की अपेक्षा को समझते हैं, इसलिए परस्पर विरोध भाषित नहीं होता। ये पंचेंद्रिय है क्या अतीन्द्रिय है? हैं? बताओ क्या कहेंगे हम? हाँ, पंचेंद्रिय भी है, अचेंद्रिय भी है, न पंचेंद्रिय है न अतीन्द्रिय है। एक नय से पंचेंद्रिय है, एक नय से अतीन्द्रिय है। लेकिन वो भी समझ लेना, न पंचेंद्रिय न अतीन्द्रिय, ये भी समझना। माने इन विकल्पों के पार है, इंद्रियों की उसमें कोई अपेक्षा ही नहीं। चित्त स्वरूप तो चित्त स्वरूप है, और ऐसा जीव स्वभाव से अतीन्द्रिय है और वर्तमान संयोग से पंचेंद्रिय है। और इंद्रिय ज्ञान को, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को बर्बाद नहीं करो, इंद्रियों से अपनी बुद्धियों को समेट लो और अतीन्द्रिय स्वभाव में लगा लो, ये प्रयोजन हो गया। कल कहा था ना, लौकिक जीवों की संगति छोड़कर, रागी जीवों की संगति भी छोड़कर और इनसे मोह छोड़कर, ऐसे ये इंद्रिय ज्ञान की, इंद्रियों से और इंद्रिय ज्ञान के विषयों से और इंद्रिय ज्ञान से क्या मोह छोड़कर, इनकी ममत्व भाव छोड़कर अतीन्द्रिय स्वभाव की पहचान करो, अतीन्द्रिय स्वभाव में लो। ऐसे ही यहाँ आप तो तत्व देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में उनके विश्वास रखते हुए उनके द्वारा बताए गए तत्वों का खूब विचार करें। तत्व विचार से मोह मंद होता जाता है और मोह मंद होने पर धीरे धीरे मोह टूटने पर सम्यक्त होता है। ये दोनों अनुयोग का परस्पर में मेल है। पूछ रहे थे तुम भैया कि दोनों का मेल कैसे बैठेगा? कि देखो, जहाँ दर्शन मोह का उपशम क्षयोपशम आदिक होता है, वहां तो भैया क्या नाम सम्यक्त होना ही होना निश्चित, कोई अनुयोग नहीं रोक पाएगा। और देवशास्त्र गुरु का श्रद्धन अगर हमने पढ़ने से सुनने से नाना प्रकार के विचारों से किया है और उनकी भक्ति ही करते हैं, औरों को नहीं मानते, तो सम्यक्त होने का नियम नहीं है, इतने मात्र। ऐसे ही हमने तत्वों की खूब चर्चा करते हैं, तत्वों का निर्णय करते हैं, विचार करते हैं, तो भी जब तक कर्म दर्शन मोह कर्म का उपसमादिक नहीं है तब तक नियम नहीं है। इसको पंचलब्धि में एक दूसरी लाइन लिखी है, 4 लब्धि होने पर सम्यक्त का नियम नहीं है। 4 लब्धियां होने पर सम्यक्त का नियम नहीं है। 5वीं लब्धि होने पर सम्यक्त का नियम है, होता ही है। इसलिए वहां तक चलते जाना। जैसे 12वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग होता ही है, कोई नहीं अशुद्धोपयोग, किसी अपेक्षा नहीं है। 7वें में प्रचुरता से होता है, 4थे गुणस्थान में क्वचित कदाचित होता है, और बुद्धिपूर्वक राग के अभाव की अपेक्षा से उसे शुद्धोपयोग कहते हैं। और वहां सर्वथा राग आदि का अभाव की अपेक्षा से शुद्धोपयोग कहेंगे, तो उसमें तो ये अंतर गर्भित है। भारत में मध्य प्रदेश आ गया, मध्य प्रदेश में भारत नहीं आ पाएगा। भिंड जिला में मध्य प्रदेश नहीं आएगा, मध्य प्रदेश में भिंड जिला आ जाएगा। भिंड जिला में तुम्हारा गांव आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे गांव में अकेले में मध्य प्रदेश। उस मुख्यमंत्री से कहा, सर हमारे गांव में ऐसा है ऐसा है। भाई देखो, हम प्रयास करेंगे, आप आए, हम
उधर देखेंगे, ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, लेकिन भैया हमको पूरा प्रदेश देखना, हम क्या करें बताओ? हमको पूरा प्रदेश देखना, अकेला इतना से गांव थोड़ा ही है। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा तुमको भी सहयोग करना पड़ेगा, सहयोग भी करना पड़ेगा, धैर्य भी रखना पड़ेगा। तुम्हारी भी समस्या का हल निकालेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें पूरा प्रदेश देखना है। तो उसकी बड़ी जिम्मेदारी हो गई ना, ये मतलब हुआ। तो ऐसे ही बड़े में छोटा आ जाता, छोटे में बड़ा नहीं आ पाए। मतलब जहाँ कर्म के उपसमादिक से जो सम्यक होगा आत्मानुभव रूप, उसमें सपर भेद विज्ञान भी होगा, तत्व का सिद्धांत भी होगा, देवसाज गुरु का सिद्धांत भी होगा, भक्ति भी होगी, संवेग आदि गुण भी होंगे, निसंकेत आदि अंग भी होंगे, सब होगा। लेकिन इतने पालने मात्र से अगर जब तक उपशम नहीं होगा तब तक नहीं। तो हम तो सब कुछ करने के लिए पराधीन हो गए। कि पराधीन का हो गए? तुम तत्व विचार करते हुए मोह मन करते जाओ, तो वो तो होगा ही स्वयं उपसमाधि। इस प्रकार अनुयोग की शैली को समझना चाहिए और पुरुषार्थ पूर्वक कर्म भाग्य के भरोसे करने मत बैठे रहो, कालब्धि के भरोसे मत बैठे रहो, पुरुषार्थ करो। और पुरुषार्थ करते हुए भाग्य का भरोसा रखो। बड़ी अटपटी बात है, भाग्य के भरोसे मत रहो, लेकिन पुरुषार्थ करते हुए भाग्य का भरोसा रखना, कालब्धि का भरोसा रखना पुरुषार्थ करते हुए भी, योग्य निमित्त जुटाते हुए भी, उसमें भी तुम्हारा पुरुषार्थ है, लेकिन निमित्तों के भरोसे मत बैठे रहना, पुरुषार्थ बराबर चलते रहना चाहिए, विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत मुदो।